हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में मैंने आपको हेलो एल्केन बनाना सिखा दिया है। लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप हेलो एरीन बना सकते हैं। तो हेलो एरीन बनाने के लिए बहुत सिंपल सी विधियां हैं इसमें। तो हेलो एरीन को हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मात्र 2 टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, तो मैं दोनों टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने डिस्कस करूंगा। बहुत कम समय लूंगा, बहुत छोटा वीडियो इसको हम बनाएंगे। तो थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, हैलोजन शब्द से ये हेलो शब्द बना, और आपको पता है हैलोजन का सिंबल क्या है बच्चों, एक्स। और यहां पर हम लोग कौन कौन से हैलोजन ले सकते हैं, एफ, सी एल, बी आर और आई। ये आपको याद होगा, लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे। और एरीन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ बेंजीन तैयार कर लीजिए। अगर आपको बेंजीन याद है तो आप एरीन को याद रखेंगे। ये देखिए, ये है बेंजीन आपका, और इसका फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, C6H6। तो ये रहा आपका बेंजीन अर्थात एरीन, और ये रहा आपका हेलो अर्थात हैलोजन, और उसके 4 टाइप। ठीक, अब बात आती है कि हेलो एरीन क्या है। तो आपको सिर्फ बनाना क्या है, हेलो एरीन बनाने की विधि सीख रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपका टारगेट ये होगा कि आप बेंजीन लीजिए, और बेंजीन के किसी भी शीर्ष पर, आपको पता है यहाँ 6 शीर्ष हैं इसके, कितने हैं, 6 शीर्ष हैं। तो बेंजीन के किसी भी शीर्ष पर एक हैलोजन लगा हुआ नजर आए। अब वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एक्सेट्रा। या फिर यहाँ पर एक्स लगा हुआ आपको दिख जाए, वही बात है कि आप हैलोजन ही जोड़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली विधि हमारी क्या हो जाएगी, हेलो एरीन बनाने के लिए सबसे पहली विधि होगी कि हम लोग हाइड्रोकार्बन से बनाएं। किससे बनाएं, हाइड्रोकार्बन से बनाएं। और हाइड्रोकार्बन कैसे होना चाहिए, हमारा एरोमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एरोमेटिक, एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है ना। अगर हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारे पास, अभी भी बताया, बेंजीन। ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्लोरीन की अभिक्रिया करानी है, लेकिन यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा वो लुईस एसिड होगा। ये बेंजीन है बच्चों, ये क्या है, ये है बेंजीन, और ये क्या है, क्लोरीन। तो हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं, लेकिन उत्प्रेरक क्या होगा, लुईस एसिड होगा, FeCl3 या फिर AlCl3 यहां पर प्रेजेंट रख सकते हैं आप। तो बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे। इन दोनों उत्प्रेरक में किसी भी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं, तो आपको पहले भी हमने बताया था कि यहां पर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा इस एरो को हम ठीक ठाक कर देते हैं, इस एरो को ठीक कर देते हैं। ये देखिए, तो यहां पर बेंजीन के हर शीर्ष पर क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन मौजूद है। मैंने इसको पीछे भी बताया था, आज फिर से और बता दे रहे हैं कि ये क्या है, आपका बेंजीन के हर शीर्ष पर एक कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये क्लोरीन क्या करिए, किसी भी एक हाइड्रोजन को टारगेट करिए आप। चलिए, मैंने इसको टारगेट कर लिया, यहां वाले कार्बन पे टारगेट कर लिया कि एक क्लोरीन को मैं हाइड्रोजन पर जोड़ूंगा। तो आपका कार्बन तो कहीं नहीं गया, आपका कार्बन कहीं गया क्या, कहीं नहीं गया। सिर्फ हाइड्रोजन गया, और क्लोरीन को यहां पर जोड़ेंगे जब हम, तो यहां पर आपका दिखेगा ये क्लोरीन, राइट। और जहां मैंने दर्शाया था, इस बार मैं उनको नहीं दर्शा रहा। अब ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। तो आप सिंपल से परिभाषा अपने आप से लिख सकते हैं इसकी, कि जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, बोल दीजिए कि FeCl3 या AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, तो क्लोरोबेंजीन अर्थात हेलो एरीन प्राप्त होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा परिभाषित करके अपनी इच्छा से लिखना चाहें और सूटेबल तरीके से, तो मैं इसको लिखवा देता हूं। ये देखिए, ये क्या है, अब इसमें आप देखेंगे वही अभिक्रिया, वही बात हम करेंगे कि बेंजीन या एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया हैलोजन से। तो हैलोजन में क्या क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। तो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लुईस अम्ल उत्प्रेरक, लुईस अम्ल उत्प्रेरक अभी मैंने क्या बताया था, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था। तो या तो FeCl3 होगा या तो AlCl3 होगा, की उपस्थिति में कराने पर क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। जिस एग्जाम्पल को मैंने स्ट्रक्चर के रूप में दिया था, वो यहाँ पर सूत्र के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर दोबारा से लिखना चाहूं तो ये रहा बेंजीन आपका, ये रहा क्लोरीन आपका। इसकी अभिक्रिया हम लोग FeCl3 या फिर AlCl3 की उपस्थिति में करा देंगे। तो क्लोरीन क्या करेगा,
एक हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। इसको बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए, हो गया, शाबाश। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर टू में हमारा डिस्कशन हम लोग करेंगे बेटा सैंडमायर अभिक्रिया पर। यह सबसे बेस्ट अभिक्रिया है हेलोएरिन बनाने की। क्यों है अभी पता चल जाएगा। सैंडमायर, कभी कभी किताबों में सैंड मेयर करके भी देता है, तो परेशान मत होना। सैंडमायर अभिक्रिया नहीं, आपको लगेगी अरे सर हमारी किताब में तो सैंड मेयर लिखा है, आपने गलत बता दिया। सैंड मेयर, सैंड मायर, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये सैंडमायर अभिक्रिया है। तो सैंडमायर अभिक्रिया में आपको सबसे पहले लेना पड़ता है प्राथमिक एमीन को, और वो भी एरोमेटिक प्राथमिक एमीन होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्राथमिक एमीन क्या है। प्राथमिक एमीन को आप कैसे पहचानेंगे। अगर NH2 लिखा है तो उसे आप 1 डिग्री एमीन कहेंगे, अर्थात प्राथमिक एमीन कहेंगे। ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है, ओके, मैंने देख लिया स्क्रीन पर। और यहाँ पर क्या है NH। अगर बेटा NH लिखा हो, क्या लिखा हो NH, तो वो होगा हमारा 2 डिग्री एमीन। क्या होगा 2 डिग्री एमीन। और अगर सिर्फ N लिखा है, क्या लिखा है N, तो 3 डिग्री एमीन इसे हम कहेंगे, या तृतीयक एमीन कहेंगे। इसे आप याद कर लीजिए, आगे चैप्टर आएगा एमीन वाले में पूरा इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। इतना आपने देख लिया अच्छे से। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, नहीं तो भैया ये जगह लेगा काफी। अरे बाप रे, ये तो छोटा होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जिद्दी है, जिद्दी है, जिद्दी है। तो ये रहा आपका प्राथमिक एमीन। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो जब आप इसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कराएंगे तो यहां पर प्राप्त होगा बेंजीन डाई एजोनियम लवण। क्या प्राप्त होगा, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। अब आप बहुत बारीकी से देखिएगा, यहां पर क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन को हम लोग बाहर करेंगे, किसके द्वारा, इस नाइट्रोजन के द्वारा। और नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 3। तो जब यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 ही तो बॉन्ड खाली होगा। और यहां पर जब हम नाइट्रोजन को जोड़ेंगे तो कुछ आपको ये पहले वाला नाइट्रोजन दिखेगा, ये पहला वाला नाइट्रोजन है। दूसरा नाइट्रोजन जब इससे जुड़ेगा तो 2 बॉन्ड बना लेगा और ये नाइट्रोजन जुड़ गया। अब हमें पता है ये नाइट्रोजन भी तो 3 बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसका 1 बॉन्ड क्या होगा, खाली रहेगा। और यहीं पर हम लाके जोड़ देंगे किसको, क्लोरीन को। अब हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। अगर हेलोजनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, और उसी कैटेगरी में देखा जाए तो क्लोरीन की भी बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से ये क्लोरीन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी को हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम लवण। क्या कहते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम। अरे भैया नियम से नियम को समझें, बेंजीन डाई एजोनियम लवण, ठीक। अब आप आगे क्लोराइड भी कह सकते हो, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। तो ये हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, जब हमने ये बना लिया, इसी के बाद अब आप इससे चाहो क्लोरोबेंजीन बना लो, इससे चाहो आयोडोबेंजीन बना लो, और इसी से आप चाहें तो ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हो सकता है। आपको याद होगा, थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए आप पीछे, ये देखिए, इस चीज को देखिएगा ध्यान से। मैं इसको क्या कर सकता हूं, बहुत बारीकी से आप देखिएगा। इसी चीज को मैं लिखूंगा अगले पेज में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको लिख दिया अगले पेज में। क्या था, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये वाला नाइट्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन था, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। प्यारे से बच्चों, इतना आसान रिएक्शन तो कहीं मिलेगा ही नहीं। एक ही कंपाउंड से आप 3 टाइप के हेलोएरिन बना सकते हैं। क्या, एक तो बन सकता है क्या, सबसे पहले रिएक्शन कराओ क्यूप्रस क्लोराइड से। अगर क्यूप्रस क्लोराइड से करा दिया बेंजीन डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड से करा दिया, तो ब्रोमाइड है तो बन जाएगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। और अगर पोटेशियम आयोडाइड से करा दिया तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। अरे जो वाला रहे, अर्थात क्यूप्रस क्लोराइड रहे तो क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस ब्रोमाइड रहे तो ब्रोमोबेंजीन, और पोटेशियम आयोडाइड रहे तो आयोडोबेंजीन। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यहां पर जो आपका ये क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है आपका, ये क्लोरीन जाएगा और पूरे इस ग्रुप को क्या करेगा, हटा देगा और उसका स्थान ग्रहण करेगा। तो ये क्या हो जाएगा,
क्लोरीन। समझ पा रहे हैं आप। फिर दूसरे में देखिए यहां पर यही काम ब्रोमीन करने वाला है। अगर वो रिएक्शन नहीं करता मान लीजिए और ये करे रिएक्शन तो कुछ नहीं होगा। इस रिएक्शन को आप थोड़ी देर के लिए भूलें और मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है तो ये ब्रोमीन जाएगा इस पूरे ग्रुप को जब हटाएगा तो आप देखेंगे यहां पर क्या बन गया, ब्रोमीन। क्योंकि ब्रोमीन ने हटाया उस ग्रुप को, ब्रोमोबेंजीन बन गया। लास्ट में कौन बचा, आयोडोबेंजीन। मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम करीब है। बाद में यही होगा कि बहुत पढ़े थे, बहुत मेहनत किए थे, परीक्षा में बना ही नहीं। ये सब बनता है, ध्यान नहीं देते आप। अब यहां पर आयोडीन जाएगा, कौन जाएगा, ये देखो आयोडीन जाएगा। आयोडीन जाएगा इस पूरे ग्रुप को क्या करेगा, हटाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आयोडोबेंजीन। प्यारे बच्चों इस कंपाउंड को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, इस कंपाउंड को कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार मैं बता देता हूं, किताब में अगर लिखा हो जैसे ये N2Cl, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये वही चीज है क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक, या फिर बेंजीन डाइएजोनियम लवण। इतनी बात समझ गए आप। अगर इसको आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा मैं टेक्निकल तरीके से लिखा भी देता हूं। ये आ जाइए आगे बच्चों, आगे प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरे महारथी भारत देश के भविष्य। आगे अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, सैंड मेयर अभिक्रिया। अभी मैंने बोला भी था सैंड मेयर मेयर कुछ भी मिल सकता है आपको। तो यह विधि डाइएजोनियम लवणों के माध्यम से हेलोएरीन बनाने के लिए उपयोग होती है। अभी भी मैंने बताया कि इसके द्वारा सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, डाइएजोनियम लवण, ये बनता है डाइएजोनियम लवण बनता है, ठीक है, डाइएजोनियम लवण बनता है। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट वगैरह कर रहा हूं, अगर आप लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो इसे पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या बनता है, डाइएजोनियम लवण। लेकिन इस डाइएजोनियम लवण का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, हेलोएरीन बनाने के लिए, ठीक है, हेलोएरीन बनाते हैं इससे। और आगे क्या बोला है, एनिलीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डाइएजोनियम लवण बनता है। वही चीज जो मैंने लास्ट में आपको बना के दिया था, जिसकी क्यूप्रस हैलाइड, यहां सिर्फ क्या लिखा है, क्यूप्रस हैलाइड। मैंने आपको कहा क्यूप्रस हैलाइड लिखा है ना, तो क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पे क्या कर सकते हैं, अगर इस हेलोजन को Cl देखा जाए तो इसे आप CuCl लिख दोगे, और अगर CuBr लिख दिया जाए X के स्थान पे, या फिर CuI लिख दिया जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। और लास्ट में मैंने बताया था क्यूप्रस हैलाइड ही नहीं बल्कि पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करा करके आप आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। तो क्या बोला के साथ प्रतिक्रिया से हेलोएरीन प्राप्त होते हैं। अब हेलोएरीन मतलब क्या हो गया, एरीन तो आप इसे कहेंगे। इतना गंदा बेंजीन तो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया हो गया जी जितना मैंने बना दिया। तो ये रहा आपका सुंदर सुंदर वाला बेंजीन, और यहां पर आपने क्या कहा, हेलोएरीन, तो यहां पर हम क्या जोड़ देंगे, हेलोजन। और अभी मैंने बताया था एक्स के स्थान पर आप BrCuIF कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में हम लोग फ्लोरीन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस विधि से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों विधियों से हेलोएरीन बना सकते हैं। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, माफ कीजिएगा, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। लेक्चर 3 में इस पूरे चैप्टर को क्या कर देना है, समाप्त ही कर देना है, कुछ नहीं बचाना। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, ओके।